अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने अब तक बहुत सारी बातें कर ली। हमने अलग अलग यूरिया साइकिल देख ली, एक्सक्रीटरी फार्म्स देख लिए, उनके मैकेनिज़म्स देख लिए, रेगुलेशंस देख ली। अब बारी है हमारी ह्यूमंस की, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आपका जो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। एक तो देखिए, पहले मैं आपको ये ओवरव्यू लिखे हुए दिखा देता हूँ कि आपका एक होता है प्राइमरी सिस्टम, एक होता है आपका सेकेंडरी सिस्टम। प्राइमरी सिस्टम में आपके आते हैं किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। मैं आपको दिखाता हूँ ये कौन कौन सी चीज़ें हैं। और सेकेंडरी सिस्टम में आपके आते हैं लंग्स, स्किन और लिवर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका एक आप डिफरेंस देखें कि हम इन्हें प्राइमरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं, सेकेंडरी सिस्टम क्यों कह रहे हैं। प्राइमरी सिस्टम इज़ इन्वॉल्व प्राइमरली, मतलब इसमें मेन जो आपके सब्सटेंसेस हैं, मतलब जो सही लेवल की जिसे हम प्रॉपरली एक्सक्रीशन कह सकते हैं, वो इस प्राइमरी सिस्टम में होती है। देखें, आपके यूरिया है वो एक्सक्रीट हो गई, क्राटिनिन है वो एक्सक्रीट हो गई, क्रेटिनिन है वो एक्सक्रीट हो गई। मगर आपका जो सेकेंडरी सिस्टम है ना, इट इज़ नॉट अ प्रॉपरली डिफाइंड सेकेंडरी सिस्टम। मतलब इसमें आपके सब्सटेंसेस तो एक्सक्रीट होंगे, मतलब जो सब्सटेंसेस एक्सक्रीट होंगे वो मेटाबॉलिकली प्रोड्यूस्ड नहीं होंगे। इसमें आपके हो गए जैसे कोई साल्ट्स एक्सक्रीट हो गए, आपकी जो गैसेस हैं जस्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड वो एक्सक्रीट हो गई। आपका जो मतलब अलग अलग जो बिलीरुबिन है जैसे वो लिवर के साथ मैंने आपको बता दी। ये सारी चीज़ें मतलब क्या, इसमें आपकी सेकेंडरी चीज़ें हैं जो हमें एक्सक्रीट करनी है हमारी बॉडी से। मगर जो प्राइमरी सिस्टम है वो जो हमें प्राइमरली जो चीज़ें अपनी बॉडी से निकालनी है वो सारी इनके साथ हैं। इसमें आपकी आती है किडनीज़। किडनीज़ आपका जो है एक यहाँ पर जो इनपेयर्ड स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, मतलब क्या ये दो होती हैं इन क्वांटिटीज़। फिर आपके आते हैं यूरेटर्स, फिर आपका आता है यूरिनरी ब्लैडर, देन हियर इट इज़ योर यूरिथ्रा। किडनी में अब आपकी बनी होती है मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द नेफ्रॉन से, ठीक है स्टूडेंट्स। और इतने जो नेफ्रॉन्स हैं वो आपके कभी भी रीजेनरेट नहीं होते, ये भी आपको स्टूडेंट्स ये बात याद होनी चाहिए। किडनी में से जब ये यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो वो जाते हैं फिर जब वो ट्रेवल करता है यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर में वो कुछ टाइम स्टोर होता है और उसके बाद वो यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। फिर हो सकता है वो फीमेल ट्रैक्ट हो या मेल ट्रैक्ट हो। देखें, अब हम देखते हैं किडनी का स्ट्रक्चर्स इन डिटेल। अब उससे पहले देख लें कि हमारे पास ये भी एक आपके पास एक विजुअलाइज्ड पिक है कैसे ये दो किडनीज़ हैं, उनमें से जो दो यूरेटर्स निकल रहे हैं, ये आपका यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ये आपका यूरिथ्रा हो गया। और ऐसे ही इसकी कुछ जो ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज एंड वीन्स, वो इन्हें सप्लाई करती हैं, जैसे रीनल आर्टरी एंड रीनल वेसल्स, ठीक है स्टूडेंट्स। अब है ये आपका इन डिटेल स्ट्रक्चर किडनी का। किडनी को अगर हम उसका ये इस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ किडनी लाइक दिस, अगर हम उसको उस तरीके से इस तरीके से कट कर दें तो आपको उसका अंदर वाला सेक्शन कुछ इस तरीके से दिखेगा। देखें, किडनी का फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउटर पोर्शन होता है ना, ये वाला, इससे हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। आपने ये किडनी वाला पोर्शन इन डिटेल बिल्कुल याद रखना है, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद ये जो इनर वाला पोर्शन है ना, ये जो आपको ये कलरफुल ये जो निकलती रेज दिख रही हैं, इनके वाला जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर ये होता है आपका रीनल मेडुला। और इन दोनों चीज़ों की कवरिंग ऊपर की सबसे ज़्यादा मतलब रीनल कॉर्टेक्स एंड रीनल मेडुला के ऊपर, मतलब इन सबसे पहले एक आउटर की कवरिंग होती है जिसे हम क्या कहते हैं, रीनल कैप्सूल, ठीक है स्टूडेंट। अब देखें, मैं आपको बताता हूँ अब नीचे से। अब ये हो गई इसकी आउटर कवरिंग्स। अब इसकी जो अंदर वाली चीज़ें हैं ना, उससे याद करने का एक बहुत आसान तरीका है। मैंने क्या कहा था फर्स्ट ऑफ ऑल कि यहाँ इनसे क्या यूरिन कैसे किससे निकलता है, यूरेटर से। बिल्कुल, ये आपका यूरेटर आ गया। यूरेटर, जब यूरेटर के शुरू होने से पहले ऐसा एक डायलेटेड पोर्शन आता है जिससे हम क्या कहते हैं, रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस में से छोटी छोटी इस तरीके की डक्ट्स जो हैं वो आप हमारी जा रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी देखी जा रही है, 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 यहाँ पर भी देखी जा रही है। तो रीनल पेल्विस के बाद जो छोटी छोटी डक्ट्स आती हैं उन्हें हम कहते हैं माइनर कैलिक्स।
जब माइनर कैलिक्स से छोटे छोटे डक्ट्स मिलकर ये इतनी ऐसी बड़ी बड़ी डक्ट्स बनाएंगी इस तरीके से, इन्हें हम कहेंगे मेजर कैलिक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये उससे मतलब ये आपके कितने स्ट्रक्चर्स कवर हो गए कि आपका ये सा यूरेटर भी कवर हो गया, रीनल पेल्विस भी हो गया, माइनर कैलिक्स भी हो गया, मेजर कैलिक्स भी हो गया। अब उसके बाद कुछ इसमें जो कॉलम लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये दो पिरामिड्स, ये आपको फाइबर्स दिख रही हैं, इससे बाहर निकलती, इन्हें तो हम कहते हैं रीनल पिरामिड। दो रीनल पिरामिड के बीच में ये जो खाली जगह है ना, जहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसे हम कहते हैं रीनल कॉलम। और जो रीनल पिरामिड के शुरू वाले पोर्शन पे से छोटी सी जगह को हम कहते हैं रीनल पेपिले। मैं अब आपको दोबारा से ये सारी चीज़ें बता देता हूँ कि किडनी का फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ऊपर वाला जो छिलका आप कह सकते हैं ना, वो आपका होता है रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल के बाद आता है आपका रीनल कॉर्टेक्स, ये बाहर वाला पोर्शन। रीनल कॉर्टेक्स के बाद ये अगर थोड़ा सा हम अंदर जाएंगे तो आपका आता है रीनल मेडुला। उसके बाद ये आपके हो गई ये लेयर्स वाली चीज़ें। अगर हमने क्या कहा था कि यूरिन अगर जो बन जाता है किडनी में, वो निकलता है यूरेटर से। यूरेटर के पहले वो एक ये डायलेटेड पोर्शन आता है रीनल हाइलम वाली साइड पर, जिससे हम क्या कहते हैं रीनल पेल्विस। रीनल पेल्विस के बाद छोटी छोटी डक्ट्स निकलती हैं, जैसे इस तरीके से ऐसे छोटी छोटी डक्ट्स निकले, जिससे हम क्या कहते हैं माइनर कैलिक्स। माइनर कैलिक्स बहुत सारे मिलकर क्या बनेंगे, एक बड़ी डक्ट बनेंगे, जैसे हमने यहाँ पर हाईलाइट किया था, वो क्या बन जाएगी आपकी मेजर कैलिक्स। उसके बाद कुछ ऐसे रेडिएटिंग फाइबर्स निकल रही थी, जो कौन से फॉर्म में थी, पिरामिड के फॉर्म में थी, जिससे हम क्या कहते हैं रीनल पिरामिड्स। एंड दो रीनल पिरामिड्स के बीच में जो डिस्टेंस था, उन्हें हम कहते हैं रीनल कॉलम। और जो रीनल पिरामिड थी, उसके शुरू वाले पोर्शन पर कुछ जो था, उससे फाइबर्स जो थे एक बहुत सारी इकट्ठी हुई थी, जिससे वाले पोर्शन को हम क्या कहते हैं रीनल पेपिला। तो स्टूडेंट्स, यही थी हमारी आज की लेक्चर वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे यूरिनरी ब्लैडर को इन डिटेल। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।